नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिन नए सप्ताह की शुरुआत होने वाली है। 22 मई से लेकर 28 मई का समय आपके घर की दहलीज पर बैठी है यह 3 चमत्कारिक शक्तियाँ। क्या प्रभाव इसका आपकी ज़िंदगी पर पड़ेगा, क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में दिखाई देंगे, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको हमारी आज की वीडियो में। थोड़ा सा समय निकालिए और वीडियो को कृपया करके अंत तक देखिए, क्योंकि बात जो है वो बहुत गंभीर है। मामला जो है बहुत सावधानी के साथ भरा हुआ है। वीडियो के अंत में उपाय भी बताए जाएंगे कि इन आने वाले 7 दिनों को कैसे संवारा जाए, कैसे यह उपाय आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे। सबसे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। आपके सारे बिगड़े काम अवश्य बनेंगे। देखिए, नए सप्ताह से हर किसी को उम्मीदें होती हैं कि हमारा नया सप्ताह हमारे जीवन में उम्मीद की नई किरण लेकर आएगा। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ सावधानी हटी वहाँ दुर्घटना घटी। इसीलिए दोस्तों, बिना वजह किसी के साथ पंगा नहीं लेना है, ये बात का खास ख्याल रखना है। कार्य क्षेत्र में लोगों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना है, इस बात का ध्यान रखना है। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। तब लोग ये समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति की कमजोरी है। अब अगर आपको रोकना है, आपको परेशान करना है, तो वो हमेशा यही हरकत करते हैं। तो समझदारी किस चीज़ में है? समझदारी इस चीज़ में है कि हम लोगों की बातों पर ध्यान ही ना दें, उन्हें इग्नोर करें। दुश्मन के हाथों जब हमारी कमी लगेगी तो वो इसी कमी को हथियार बनाकर बार बार हमें गिराएगा। लेकिन हम दुश्मनों का सोचने की बजाय अपनी कमी को दूर कर ले तो ज़िंदगी यूं ही सार्थक हो जाएगी। आपके घर की दहलीज पर बैठी है 3 चमत्कारिक शक्तियाँ, 3 चमत्कारिक देवियाँ। आखिर वे कौन हैं? तो दोस्तों, हर किसी के पीछे, चाहे वो सफलता हो या असफलता, देवी शक्तियाँ होती है। क्योंकि इस संसार को कोई तो चला रहा है, वरना इतने बड़े संसार का संचालन क्या आपको आसान लगता है? तो हर व्यक्ति के साथ देवी शक्तियाँ होती है। जब हमारे काम बनते हैं तो इनकी कृपा से बनते हैं, और हमारे काम बिगड़ते हैं तो इनके क्रोध से बिगड़ते हैं। अब हम क्या गलती कर रहे हैं कि हम हमारे घर की दहलीज को साफ सुथरा नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर कुछ भी गंदा पानी ढोल देते हैं, व्यर्थ की चीज़ें रख देते हैं, शाम के समय वहाँ पर बैठे रहते हैं, जो कि शास्त्रों में बहुत गलत बताया गया है। देखिए, आपको करना दोस्तों इतना है कि अपने घर की दहलीज को साफ स्वच्छ पानी से, हल्दी के पानी से या गंगा जल के पानी से रोजाना धोना है। क्योंकि घर की दहलीज का जो महत्व है वो शास्त्रों में भी बताया गया है कि स्वयं माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है अगर आप साफ सुथरी दहलीज रखते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, रोजाना भगवान की पूजा पाठ करते हैं, समय पर सुबह घर में झाड़ू पोछा हो जाता है, और जिस घर के पारिवारिक सदस्य एक दूसरे के साथ झगड़ा करने की बजाय आपसी प्रेम और मधुर भाव से रहते हैं, ऐसे घर में साक्षात देवी शक्तियों का, माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो अपने काम को किसी और के भरोसे छोड़ने की गलती मत करिए, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत दुख देने वाली है। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे थे तो इंतज़ार तो थोड़ा और करना ही पड़ेगा, लेकिन समय के साथ इन 7 दिनों के अंत तक बहुत अच्छा काम मिलने वाला है। बस इतना है दोस्तों कि जो काम आपको मिलता है, यूँ नहीं सोचना है कि यार जो मैं चाहता था ये वो नहीं है, जो मिल रहा है अभी वो करिए। 4 पैसे आपकी जेब में आएंगे तो आपका अनुभव भी बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और अनुभव के आधार पर हो सकता है आपको अपनी ड्रीम जॉब भी मिल जाए। तो इंसान को कोशिश और शुरुआत छोटे से ही करनी पड़ती है, एकदम से बड़ा मुकाम नहीं मिलता। इसलिए ये घमंड मत रखिएगा, वरना कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाले अगले जो 7 दिन हैं, कॉम्पिटिटर्स के साथ कड़ा मुकाबला आपको करना पड़ सकता है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो ज़माना है प्रतिस्पर्धा का ज़माना है। बात सिर्फ नौकरी व्यापार की नहीं है, हर क्षेत्र में कंपटीशन है। तो हर क्षेत्र में सूरमा आपको बनना पड़ेगा।
हर क्षेत्र का आपको बेस्ट बनना पड़ेगा और अपनी तरफ से कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी नहीं कर रहे हैं। देखिए, भेड़ चाल चलते रहेंगे तो वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। और अगर खुद के दम पर कुछ नई तकनीकें अपनाएंगे, कुछ नए प्लान्स बनाएंगे, कुछ नई योजनाओं पर काम करेंगे तो परिणाम भी कुछ नए आएंगे। कहते हैं ना, जब समुद्र की बूंदें पानी में होती है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वही समुद्र की जो पानी की बूंद है जो समुद्र में होती है तब उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वही पानी की बूंद जब पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। यानी भीड़ में उसकी पहचान दब गई थी, वो अकेली पानी की बूंद जब पत्ते पर है तो चमक रही है। और वही नियम आप पर भी लागू होता है। 10 जने जो कर रहे हैं वही करेंगे तो कौन आप पर ध्यान देगा? आप पर ध्यान तभी लोग देंगे जब आप कुछ हटके करेंगे, जब आप खुद का कुछ करेंगे। घर में मान लीजिए कोई अविवाहित सदस्य था तो देवी शक्तियों के आशीर्वाद से उनका विवाह तय होने की पूरी पूरी संभावना है, जिससे कि घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? परिवार में जितने भी सदस्य हैं आपके फैसलों के साथ खड़े होंगे और ये आपके लिए एक बहुत सम्मान की बात है कि लोग आपके फैसलों की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि आप कुछ कर सकते हैं लेकिन मौका आपको नहीं मिल रहा। तो पारिवारिक सदस्यों को कोई भी सलाह आप दे रहे हैं तो सोच समझ कर दीजिए। किसी महिला मित्र की मदद से आपके काम बनने वाले हैं, लेकिन आपको उनसे भावनाओं के टच नहीं होना है, यानी इमोशनली उनके साथ टच नहीं होना है, वरना ये चीज़ प्यार में बदलेगी और प्यार आगे जाकर धोखा देगा। इतना ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह का कोई रिस्क आपको इन 7 दिनों में अगर लेना है तो केवल निवेश में लेना है, अन्य क्षेत्रों में नहीं, क्योंकि निवेश में फ़ायदा मिलने की संभावना है, वो भी सोच समझकर। यदि आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो कार्य क्षेत्र में जो जिम्मेदारी मिली है उसे बेहतरीन तरीके से निभाने की आपको कोशिश करनी है। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की क्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, वरना आपको बेवजह अपमान झेलना पड़ सकता है। उदाहरण, कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के फटे में टांग बहुत अड़ाते हैं। मान लीजिए 2 गुट या 2 पक्ष वहाँ पर विवाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो बीच में जाकर अपनी ज्ञान की बातें करने लग जाएंगे, अपना प्रतिक्रिया वो देने लग जाएंगे। तो दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ानी है, आपको अपने काम से मतलब रखना है। यही हमारी आपको सलाह है। जीवन की तमाम उलझनों के बीच धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। उधार दिया धन या बाजार में फंसा पैसा आपको पुनः मिल सकता है। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? देवी शक्तियों का आशीर्वाद है जो आपके घर की दहलीज पर बैठी है और आपके जीवन में इस तरह के सकारात्मक रुख आपको देखने को मिल रहे हैं। यदि किसी प्रकार का इलाज चल रहा है तो उसमें लापरवाही मत बरतिएगा, समय पर गोली लीजिए, वरना आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें पटरी पर आने वाली हैं। थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ इस सप्ताह का जो अंत है वो बड़ा ही शानदार होगा सूर्यदेव की कृपा से। इसी के साथ युवा वर्ग काफ़ी मौज मस्ती करते नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर जूनियर दोनों सहयोग देंगे और समर्थन उतना नहीं करेंगे, मतलब सहयोग ऐसा बोलेंगे कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो पीछे हट जाएंगे। तो आपको भी किसी के भरोसे नहीं रहना है और उतनी ही जिम्मेदारी लेनी है जितनी निभा पाए। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में अत्यधिक काम सर पर ले लेते हैं जो कि नहीं कर पाते और बाद में अपमान झेलना पड़ता है। ऐसे काम मत करिएगा। अब हम आपको 2-3 उपाय बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि 2-3 उपाय हैं जो आपकी किस्मत चमकने का काम करेंगे। तो दोस्तों, हम 3 पौधे आपको बता रहे हैं, 3 पेड़ आपको बता रहे हैं जहाँ शाम 7 बजे आपको दीपक जलाना है, फिर स्वयं देवी शक्ति आपके साथ आपके घर में चली आएगी। सबसे पहला जो पेड़ है वो बेलपत्र का पेड़ है दोस्तों। कहते हैं शाम के समय जो इंसान बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक लगाता है शुद्ध देसी घी का गाय के, उसके साथ पीछे पीछे घर पर उसके माता लक्ष्मी साथ में चली आती है। दूसरा पेड़ बता रहे हैं दोस्तों, वो है आंवले का पेड़। आंवले का पेड़ है वो काफ़ी चमत्कारिक है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है जो इंसान आंवले के पेड़ के नीचे शाम के समय दीपक लगाता है वो रोगों से मुक्त रहता है, धन वृद्धि उसके जीवन में होती है, पारिवारिक विवाद कभी नहीं होते और ढेर सारा लाभ होता है। तीसरा पौधा है माता तुलसी का वृक्ष, जो कि साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक है। शाम के समय अगर आप तुलसी के पौधे के पास में शुद्ध देसी घी का गाय का दीपक लगाते हैं तो इससे आपके घर में सुख सौभाग्य समृद्धि बनी रहती है। जातक को कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता और कई सारे लाभ ज़िंदगी में दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों, 3 पौधे हमने आपको बताए हैं जिनके नीचे दीपक लगाने से आपके जीवन में ढेर सारे परिणाम आप देखने को मिल जाएंगे। तो
तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की है 22 मई से 28 मई के बारे में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।